दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम है हिमाचल प्रदेश में एप्पल क्रॉप फेलियर के बारे में डिस्कस करने का। दोस्तों ये है सेब के पेड़ और अब की बार इसमें बहुत ही कम सेब लगे हैं। पिछली साल की बजाय अब की साल ये पौधे हैं खाली ही खाली। दोस्तों अब की बार जो हिमाचल प्रदेश में एप्पल क्रॉप है वो काफ़ी कम है। और ये है दोस्तों पॉलिनाइज़र वैरायटी, पॉलिनेशन के लिए ये गोल्डन वैरायटी है। और ये है रेड डिलीशियस, इसमें थोड़े बहुत सेब लगे हैं। लेकिन कई पौधे दोस्तों रेड डिलीशियस के ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली है, उसमें केवल मात्र कुछ एक सेब लगे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में फसल क्यों ख़राब हुई या सेब की फसल क्यों खाली गई। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कारण ये है कि पिछली साल लगी थी अच्छी फसल और तुड़ान के बाद इसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं हुआ। जब ये सेब तोड़े जाते हैं दोस्तों उसके बाद इसमें खाद और स्प्रे करनी होती है, बहुत ही ज़रूरी। उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वो इसमें अच्छी तरह से नहीं हुई। गलती से व्यस्तता के कारण इस प्लॉट की मैनेजमेंट मेरे हाथ में नहीं थी। तो एक तो दोस्तों ये कारण रहा कि पिछले साल जब फसल का इससे तुड़ान हुआ उसके बाद इससे सेब तो निकाल ले, लेकिन उसके बाद इसमें खाद या स्प्रे नहीं दिया गया ताकि वो जो न्यूट्रिशन वगैरह का लॉस हुआ है वो पूरा हो सके। इस वजह से भी दोस्तों ये फसल खाली गई। और दोस्तों फसल खाली जाने का सेकंड रीज़न होता है प्रूनिंग। दोस्तों जो सेब की प्रूनिंग होती है उसमें पूरे पेड़ पर धूप पड़नी चाहिए और कहीं पर भी पत्तों की छाया बहुत ही कम टहनी से टहनी को और पौधे से पौधे को पड़नी चाहिए। लेकिन हमारे मैक्सिमम जगह पर ऐसी प्रूनिंग है कि उसमें अंदर की ओर छाया ही पड़ती रहती है, जबकि इसमें सब जगह धूप ही धूप पड़नी चाहिए। और सेकंड कारण ये रहा कि इसकी तुड़ान के बाद जब खाद वगैरह स्प्रे वगैरह भी नहीं की तो उसके बाद जब दिसंबर में इसकी प्रूनिंग होती थी, जनवरी फरवरी के आसपास भी, वो इसमें अच्छी तरह से इसकी मैनेजमेंट नहीं हुई दोस्तों। और इस वजह से अब की बार जो एक दो पेटी वाले ये सेब के पेड़ हैं ये गए बिल्कुल खाली। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा पर का है दोस्तों, इसमें थोड़ी अच्छी फसल लगी है। और ये है पॉलिनेशन के लिए गोल्डन, इसमें भी काफ़ी कम फसल लगी है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद जब इसमें प्रूनिंग वगैरह भी सही ढंग से नहीं हुई उसके बाद आया जनवरी फरवरी में भी इसमें खाद और स्प्रे की अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं हुई। और बाद में दोस्तों इसमें पत्तियानी होगी शुरू, उस दौरान भी इसकी ज़्यादा देख रेख नहीं की। और उसके बाद जब इसमें फूल आए दोस्तों तो बगीचे में पर्याप्त पॉलिनेशन नहीं था। बगीचे में पॉलिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज की डेट में तो ऐसी वैरायटियां हैं जो महंगे रेटों में बिक जाती है पहले की अपेक्षा। जैसे आपने इसमें बीच बीच में गोल्डन का पॉलिनेशन देखा, ये लगभग 5 या 10 रुपए किलो ये सेब जाता है। और पहले पॉलिनेशन को इस तरह से नहीं लगाया जाता था क्योंकि इसके रेट नहीं मिलते थे मार्केट में। लेकिन आज की डेट में तो गाला और ग्रैनी स्मिथ जो पॉलिनेटर वैरायटियां हैं पॉलिनेशन के लिए, उनके दाम मार्केट में अच्छे मिलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद रहा दोस्तों पॉलिनेशन का रोल भी। फसल फेल होने का एक और कारण रहा, वो है दोस्तों जो उन्नत वैरायटियां मार्केट में आई है उनका ना होना।
ये वैरायटी है दोस्तों 30-35 साल पुरानी है। और अब जो इसका पहले क्लाइमेट होता था वो हमारे क्लाइमेट नहीं रहा, और अब हमें लगानी पड़ेगी नई वैरायटियाँ जो कि हमारे बदलते हुए जो जलवायु है दोस्तों, बदलते हुए क्लाइमेट को सपोर्ट करती है। और ये वो वैरायटियाँ हैं दोस्तों जो कि हमारे बदलते हुए क्लाइमेट को सपोर्ट करती है। ये सिर्फ 5 साल पहले ही ये पौधे लगाए गए हैं, और ये थोड़ी सी उन्नत वैरायटी के पौधे हैं, और इसमें दोस्तों लगी है फसल अच्छी। और ये है लगभग 35-40 साल पुरानी वैरायटियों के पौधे, और आप इसमें फसल में काफ़ी अंतर देख सकते हैं दोस्तों। और इसका पॉलिनेशन है दोस्तों गोल्डन की बजाय ग्रैनी स्मिथ से, क्योंकि 5 साल पहले ये जो ग्रैनी स्मिथ का पौधा लगाया था इसने, और इसके साथ में जो है 5 साल पहले उन्नत किस्म का पौधा लगाया था दोस्तों, इसमें कितनी ज़बरदस्त फसल है। और यहाँ पर भी दोस्तों जो नई वैरायटी के पौधे लगाए गए थे उसमें फसल में किस तरह का फ़र्क है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक कारण थे हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल खाली रहने के। तो दोस्तों धीरे धीरे से हम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में एप्पल प्रोडक्शन में हम बहुत तरक्की करें दोस्तों।